रिजवान परवेज, जिला अध्यक्ष माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है किस विषय को लेकर और क्या मुद्दे हैं? रिजवान जी, संगठन सृजन अभियान के तहत पूरे हिंदुस्तान में जो कांग्रेस पार्टी अपने नया जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर रही है, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में एक मुहिम चला रही है, जिसमें जो भी कार्यकर्ता मेहनती हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, उसको कांग्रेस मौका दे रही है। और उसी के तहत अब दिल्ली में भी ये संगठन सृजन अभियान का प्रोसेस शुरू हो गया है। तो क्या ऐसा बदलाव देखने को मिलेगा कि किराड़ी में भी ऐसा कुछ हो सकता है? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि किराड़ी, सुल्तानपुरी, नांगलोई, मुंडका और लगती हुई विधानसभा है बवाना, ऐसे में पूर्वांचलों की भी तादाद ज़्यादा है। तो क्या ऐसी संभावना है कि नए जिलाध्यक्ष कुछ इनमें से आ सकते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि कांग्रेस पार्टी पे लोग को सबको यकीन है, ख़ास तौर पे जितने भी लोग भी यहाँ पे बिहार से, यूपी से रह रहे हैं, पूर्वांचल के लोग रह रहे हैं, उनको पूरा यकीन है कांग्रेस पे कि वो हमेशा न्याय करती है और न्याय करेगी। राहुल गांधी ने भी हमेशा कहा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो आप कैलकुलेशन के हिसाब से देखेंगे, पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे, तो ज़्यादातर वोट आपको पूर्वांचल का मिलेगा, यूपी और बिहार का मिलेगा। तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं अपने आला कमान से, जो भी हमारे आला कमान है, एआईसीसी ऑब्जर्वर यहां पे लगे हुए हैं, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि पूर्वांचल को मौका दिया जाए। मौका इसलिए भी दिया जाए क्योंकि ज़्यादातर लोग यहां पे रह रहे हैं और हर कोई चाहता है कि मेरा नेता लीडर हो, हमारे क्षेत्र का नेता लीडर हो, हमारे यूपी बिहार का, हमारे इलाके का नेता लीडर हो। अगर ऐसा पार्टी करती है तो मुझे पूरा उम्मीद है कांग्रेस का यहाँ पे ग्राफ बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे लोग रहने वाले यूपी और बिहार से ही हैं। अच्छा, अगर पूर्वांचल की हम बात करें तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं पूर्वांचल की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो क्या लगता है वोट परसेंटेज में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी कांग्रेस? बिल्कुल मिलेगी। देखिए, मैं एक चीज़ और कहना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर लोग रह रहे हैं बिहार यूपी के, तो वो यहाँ पे रेंट पे भी रह रहे हैं और उनका अपना घर भी है बहुत लोगों का। तो जिनका घर है, वोटर आई कार्ड यहाँ का है, ऑब्वियसली वोटर आई कार्ड यहाँ पर है, और जो लोग रेंट पे भी हैं तो उनका भी यहाँ पे वोट बना हुआ है, वो भी यहाँ पे वोटर है। आप बवाना जय कॉलोनी में जाइएगा तो आपको देखने को मिलेगा वो लोग पहले से कहीं ना कहीं कांग्रेस को वोट करते आए हैं, लेकिन अब अगर वोट नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ स्ट्रेटजी हमारी सही नहीं हो, तो उसको ठीक करना चाहिए और ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए जो पूर्वांचल को लीड कर सके, पूर्वांचल के लोगों को लीड कर सके। अच्छा, ये जो विधानसभा है आपकी, इस विधानसभा के साथ कई और ऐसी विधानसभाएं हैं जिसमें पूर्वांचल की तादाद बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। तो कितने विधानसभा हैं जिसमें पूर्वांचल के लोगों को ही मौका मिलना चाहिए? देखिए, मैं दिल्ली में बहुत ऐसा विधानसभा है, बदरपुर है और भी इलाका है, मैं सबकी जगह सब पे नहीं जाऊँगा, सबके काम करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन मैं जहाँ जिस जिला में हूँ, मैं यहाँ पे माइनॉरिटी का जिला अध्यक्ष भी हूँ, तो मैं लोगों के बीच भी जाता हूँ और माइनॉरिटी जिला अध्यक्ष होने के नाते पूर्वांचल भी हूँ, बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो उनसे मेरा मिलना जुलना भी होता है। तो उनका एक ये होता है कि हमारा लीडर ऐसा लीडर हो जो हमारे क्षेत्र से हो, जो हमारी बोली बोले, जो हमारे भाषा में बात करे। तो अगर ऐसी इस तरह का बदलाव अगर कांग्रेस अगर लोगों को भापते हुए हमारे आला कमान ऐसा काम करती है, इस तरह का निर्णय लेती है और पूर्वांचल के लोगों को मौका देती है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा बदलाव होगा। और मैं आपको एक छोटी सी और बात कहना चाहूँगा कि देखिए, संगठन, बहुत ऐसे संगठन हैं हमारे साथ में, राष्ट्रीय पार्टी और भी हैं जो दिल्ली में जिनका संगठन है, अभी सत्ता में भी है, और पहले भी लोग दूसरी पार्टी सत्ता में थी, उससे पहले हम सत्ता में थे। तो उन्होंने जो स्ट्रेटजी अपनाई है किराड़ी जिला में या फिर दिल्ली के अंदर में, तो उसको भी मुझे भी, हम लोग को भी देखना चाहिए। अगर मैं दूसरे संगठन की बात करूं तो आप पिछला रिकॉर्ड देखेंगे तो यहाँ पे लगभग जिला अध्यक्ष उनके पूर्वांचल से ही थे और उसका रिजल्ट देखने को मिला भी है। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि अगर मेरी बात अगर पहुंच रही है तो मैं पूरी आपसे उम्मीद करता हूं कैसा हो। होनी चाहिए जिसमें पूर्वांचल के जिला अध्यक्ष बनाए जाना चाहिए? सर, विधानसभा नहीं, जिला अध्यक्ष। जिला अध्यक्ष जो है हमारा जो किराड़ी जिला है, किराड़ी जिला में 5 विधानसभा आता है। एक किराड़ी हो गया, बगल में लगा हुआ आपको मुंडका है, सुल्तानपुरी है, नांगलोई है और थोड़ा दूर है बवाना है। तो ये 5 विधानसभा की अगर पॉपुलेशन को कैलकुलेशन करेंगे वोट में, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ज़्यादातर लोग जो है ना, ज़्यादातर वोटर वो पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं। मैं संतोष यादव, ब्लॉक अध्यक्ष, वार्ड 39, मुबारकपुर, किराड़ी विधानसभा। आप लोगों ने आज चर्चा की और इस वक्त जिला अध्यक्ष की बात चल रही है बनाने की,
तो क्या लगता है कि पूर्वांचल का जिला अध्यक्ष बहुत ज़रूरी है वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए? देखिए, हमारे जननायक राहुल गांधी जी का जो संगठन सृजन अभियान को लेकर के जो एक चेतना है, जो उन्होंने एक संदेश दिया है कि हम जो है जिसकी जितनी संख्या हो उसके हिसाब से उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और जो आजकल जो एक चलाया है उन्होंने संगठन सृजन अभियान के माध्यम से जिला अध्यक्ष के मनोनीत करने के लिए, जिला अध्यक्ष चुनने के लिए, तो किराड़ी विधानसभा और जो मुख्य रूप से हम कहेंगे किराड़ी जिला जिसमें 5 विधानसभा आते हैं और 5 विधानसभा को देखते हुए यहाँ पे पूर्वांचल के लोगों की संख्या ज़्यादा है। और इस स्थिति में अगर हमारे पूर्वांचल से जिला अध्यक्ष बनते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि हमारे पूर्वांचल के जिला अध्यक्ष, हमारे पूर्वांचल के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर सुधांशु जी ने भी यह मांग किया है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से कि हमारे पूर्वांचल के लोगों को जो दायित्व दिया जाए उसको संख्या को देखते हुए जब संगठन सृजन अभियान बनाया जा रहा है तो उसमें जिला अध्यक्षों की भी जो है नियुक्ति पूर्वांचल से किया जाए। और हम भी इसके समर्थन में पूर्वांचल के होने के नाते, चूँकि हम जिस क्षेत्र से हैं वहाँ पर किराड़ी है और किराड़ी पूर्वांचल का क्षेत्र है और किराड़ी से लगा हुआ बहुत बड़ा जो क्षेत्र है जो मुंडका में भी पूर्वांचल बहुल्य क्षेत्र है जो कि बहुत सारे पूर्वांचल के लोग रहते हैं। सुल्तानपुरी में है, नागलोई में भी जो कॉलोनियों में लोग रहते हैं, भवाना में भी बहुत ज़्यादा पूर्वांचल के जो मतदाता है इफेक्टेड करते हैं। तो इस स्थिति में चाहूँगा कि जो मिडल क्षेत्र है हमारा किराड़ी विधानसभा, जिला अध्यक्ष भी किराड़ी विधानसभा से होना चाहिए। और इस कड़ी में जो है हमारे यहाँ भी बहुत सारे वरिष्ठ लोग हैं, बहुत सारे वरिष्ठ नेता हैं जो कि पूर्वांचल का नेतृत्व कर रहे हैं और अच्छा चला सकते हैं जिला। जैसे हमारे मैं तो मांग करता हूं आला कमान से कि हमारे पूर्व प्रत्याशी किराड़ी विधानसभा के और वर्तमान में वार्ड 39 के जो निगम पार्षद है लाला राजेश गुप्ता जी बहुत सक्षम हैं। अगर मैं मतलब पर्सनली मेरा राय है कि उनको बनाया जाए हमारे जिला अध्यक्ष, बहुत ही अच्छा रहेगा। और बाकी देखिए मेरा पर्सनल मत है, बाकी और जो भी निर्णय होगा हमारे आला कमान का वो हम लोग स्वीकार करेंगे पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के नाते, एक सिपाही होने के नाते। और हम इस चीज़ को मांग करते हैं, इसमें ले चलते हैं। हमारे जो और भी बहुत सारे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, बाकी आला कमान का जो निर्णय होगा करेंगे उसको। मेरा नाम आर रंजन मिश्रा है और मैं यूथ कांग्रेस का किराड़ी विधानसभा से उपाध्यक्ष हूँ। क्या कहेंगे, जिला अध्यक्ष का इस समय चर्चा चल रही है और शायद पूर्वांचल का ही जिला अध्यक्ष चुने जाने की बात हो रही है। जी, जैसा कि आपने सुना होगा, एक मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने एक संगठन सृजन अभियान चलाया है, जिसके तहत इस पूरे देश में जो भी नए कार्यकर्ता हैं या जो भी लोग पहले से कांग्रेस में, उनको आगे आके अपनी जिम्मेदारी निभाने का और नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। तो हम भी वही उम्मीद करते हैं और हम भी उस चीज़ का पालन कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ कार्यकाल से हम देख रहे हैं कि किराड़ी जो जिला है, खासकर यहाँ पर पूर्वांचल की आबादी बहुत ज़्यादा है। तो हम यही आला कमान से मांग करना चाहते हैं कि आप, जैसे कि राहुल गांधी जी कहते हैं, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसी के तहत हम चाहते हैं कि किराड़ी ज़िला में जो भी आप लोग यहाँ रिपोर्टर हैं, ग्राउंड पे रहते हैं, आप देखते होंगे यहाँ पे पूर्वांचल की आबादी बहुत ज़्यादा है। और पिछले कुछ समय से पार्टी आला कमान यहाँ पे ना लोकल कैंडिडेट आ रहा है, ना कोई पूर्वांचल से कैंडिडेट आ रहा है, जबकि दूसरी पार्टियां इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर पूर्वांचल के लोगों को यहाँ पे भेज रही है और वो यहाँ से सीटें निकालने में मजबूत हो जाती है। और पूर्वांचल को अगर पूरा महत्व दिया जाता है, पूर्वांचल को अगर इसमें आगे रखा जाता है फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो उससे ये होगा कि हमारा संगठन मजबूत होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे। और पूर्वांचल के जितने लोग चाहते हैं, यूपी बिहार की ज़्यादातर यहाँ पे लोग हैं, हर कोई चाहता है कि हमारे क्षेत्र का आदमी आगे आए। तो उससे हमें संगठन को मजबूत करने की मिलेगी, क्षमता मिलेगी। और संगठन मजबूत होने के बाद हम आसानी से यहाँ पर कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से 12 सालों से जिला अध्यक्ष एक ही व्यक्ति बन रहा है, क्या बदलाव की उम्मीद है कि इस बार बदलाव होगा? क्या जो मांग है आप लोगों की, जिस तरीके से सर्वे चल रहा है और पूर्वांचल की तादाद आप बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है और पूर्वांचल का जिला अध्यक्ष चुना जाता है, तो कितना परसेंटेज लगभग वोट परसेंटेज बढ़ेगा इस बार? जी, मैं बताना चाहता हूँ आपसे कि ये वो विधानसभा है, किराड़ी विधानसभा, जहाँ पर पूर्वांचल लोगों ने, बाहरी लोगों को टिकट दिया जाता था पहले, तो यहाँ 300 वोट पड़े थे, रिकॉर्ड है।
शायद पूरे देश में ये रिकॉर्ड होगा, 300 वोट पड़े थे, सबसे मिनिमम वोट पड़े थे 300-400 के आसपास। वहाँ से हम लोगों ने पूर्वांचल को जोड़ना शुरू किया और आज की डेट में हम विधानसभा से 30 से 40 हज़ार वोटों की संख्या तक पहुँच चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, ये प्रोग्रेस दिखाता है कि अगर हमारे हिस्से लोगों की भागीदारी बढ़ती है, पूर्वांचल की भागीदारी को प्रेफरेंस मिलती है, उन्हें वो समानता और उन्हें उस चीज़ का वो सम्मान मिलता है, तो ये पार्टी यहाँ से सीट भी निकालेगी पूरी किराड़ी जिला से, क्योंकि यहाँ पे हर कोई अपने क्षेत्र के लोगों को बढ़ाने के लिए आगे खड़ा है, बस उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा है। और ये राहुल गांधी जी और माननीय खड़गे जी की बदौलत ये संगठन सृजन अभियान के तहत ये मौका हमें मिला है और इस बार हम कोशिश करेंगे कि हम अपने पूर्वांचल के व्यक्ति को आगे इस पर लेके आएँ। मैं अवधेश चौधरी। अवधेश, क्या विषय है, किन मुद्दों को लेकर आज आप कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने रखी? देखिए, इस कॉन्फ्रेंस के पीछे का मकसद ये है कि अभी हमारे कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे राष्ट्रीय स्तर पर संगठन सृजन अभियान चलाया जा रहा है। तो उसमें जगह जगह नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो रही है और दिल्ली में भी कुछ समय में होने वाला है, जिसकी प्रक्रिया अभी चालू है। तो निश्चित रूप से हम लोग यहाँ पे पूर्वांचल के रहने वाले हैं और किराड़ी जिला जो है उसमें के अंदर 5 विधानसभा आता है, किराड़ी, नागलोई, मुंडका, बवाना और सुल्तानपुरी। यहाँ की जब आप आबादी का आकलन करिएगा, वोटरों का आकलन करिएगा, तो जैसे गांव के वोट होता है और कॉलोनी का वोट होता है, तो कहीं 10 गांव मिला के जितने वोट होंगे वो उतना वोट यहाँ के एक कॉलोनी में होता है। चूँकि कॉलोनी के अंदर आबादी ज़्यादा है, संख्या ज़्यादा है। अगर एक 50 गज का मकान है 3 मंजिल, तो उसमें 10-10 किराएदार रहते हैं, जिसके अंदर 4-4 वोट अगर एक फैमिली में है तो 40 वोट आपको एक मकान से निकल जाएंगे। लेकिन जब आप ग्रामीण एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक मकान 500 गज में मिलेंगे, लेकिन उसके अंदर 4 से 5 वोट मिलेगा। तो राजनीति में तो हमें वोट चाहिए। और दूसरी बात है क्या कि दिल्ली में जो कांग्रेस कमज़ोर हुई है, मेरा मानना है कि कांग्रेस बीजेपी के वजह से कमज़ोर नहीं हुई है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में अगर सीधी फाइट हो तो हम कभी भी भारतीय जनता पार्टी को पटक नहीं दे देंगे। दिल्ली में हमें आम आदमी पार्टी ने डैमेज किया है और ख़ास करके पूर्वांचल के जो अधिकतर वोट हैं वो आम आदमी पार्टी के तरफ जो है वो मूव किया। उसका कारण रहा कि आम आदमी पार्टी के तरफ से पूर्वांचल को टिकटें भी ज़्यादा मिली, संगठन में भी जगह मिला। और आज अब किराड़ी में देखिए तो हमारा जो मुख्य विपक्षी दल है भारतीय जनता पार्टी, जिसके साथ हमारी हमेशा से पॉलिटिकल राजनीति लड़ाइयाँ रहती है, तो उनके अभी तक उन्होंने 2-2 जिला अध्यक्ष पूर्वांचल से दे दिया। लेकिन ये आप हमारे दुर्भाग्य से कहें या हो सकता है कि हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनका ध्यान इस ओर अभी तक नहीं आकृष्ट हो पाया है कि वो इस चीज़ को, क्योंकि देखिए कूटनीति जो है राजनीति का अहम हिस्सा है। बगैर कूटनीति का राजनीति अधूरा माना गया, तो उसमें हमें इस चीज़ को अपनाना पड़ेगा। आज हम पूर्वांचल के लोगों को अगर अपने तरफ जोड़ने का प्रयास करेंगे तो क्या आधार है, हम क्या कह के जाए? हमारे पास कोई विधायक नहीं है, कोई काउंसलर नहीं है, हम किसी का एक राशन कार्ड नहीं बनवा सकते, हम एक पानी का टैंकर नहीं मंगवा सकते। तो आखिर पब्लिक को जोड़ने का हमारे पास क्या रहा है? कम से कम ये होगा कि अगर हमारा जिला अध्यक्ष होता है तो हम पद दे सकते हैं अपने लोगों को जोड़ सकते हैं। जब पूर्वांचल के लोग जुड़ेंगे तभी यहाँ पे दिल्ली के अंदर कांग्रेस सत्ता में वापसी कर सकती है। और हमें उम्मीद है कि इस बार जरूर अगर पार्टी के जो भी ऑब्जर्वर बनाए गए हैं हम लोग से कांटेक्ट करेंगे, तो हम लोग अपनी बातों को उनके पास रखेंगे, उनके सामने रखेंगे और निश्चित रूप से उम्मीद है कि पार्टी इसके ऊपर विचार करेगी। और काफ़ी लोगों के अंदर उत्सुकता है इस बात को लेकर कि जिलाध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है। काफ़ी लोग अपना आंतरिक इच्छा रखे हैं जो खुद को बनना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए अच्छा मौका है। और नए लोग आएंगे, नए तरीके से जो है संगठन का काम होगा, संगठन मजबूत होगा, पार्टी मजबूत होगी। पूर्वांचल के आने से पार्टी बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। इसलिए ज़रूरी है, खास करके जैसे किराड़ी हो गया, बुराड़ी हो गया, संगम बिहार हो गया, पालम हो गया, विकासपुर, कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पे पूर्वांचल काफ़ी तादाद में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो हमें उम्मीद है कि पार्टी के जो आला कमान है वो इस ओर ध्यान देंगे और आने वाले समय में शायद किराड़ी जिला को एक पूर्वांचल का जिला अध्यक्ष मिले।